हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाई एस के पटेल यूट्यूब चैनल। तो एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि राजस्थान की जो गवर्नमेंट्स कॉलेज हैं उसमें भी पीजी एडमिशन्स फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपसे बातें करने वाला हूँ कि फॉर्म डेट स्टार्ट क्या है, प्रथम मेरिट लिस्ट कब आएगी, एनुअल है या सेमेस्टर सिस्टम है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रदेश के सभी गवर्नमेंट्स कॉलेज में जो पीजी एडमिशन है, एमए, एमएससी, एमकॉम के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो फॉर्म डेट क्या है? फॉर्म डेट अभी एक नोटिस आया होगा, आप सभी ने देखा होगा, या आपको स्क्रीन पर दिख जाए नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में देख लेना। फॉर्म कब भरे जाएंगे? 11 अगस्त 8:25। इससे आपके फॉर्म क्या है, स्टार्ट है पीजी के राजस्थान के सभी गवर्नमेंट्स कॉलेज में। एमए, एमएससी और एमकॉम, ठीक है भाई, इन सभी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो होगी 22 अगस्त 25, ठीक है। आवेदन भरने की अंतिम दिनांक क्या होगी? 22 तारीख होगी। अब देखिए, प्रथम सूची का प्रकाशन कब होगा? वैसे जो उसमें थर्ड पॉइंट है उसमें आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में आपको फीस वगैरह सबमिट करवानी है, जैसे लिस्ट आएगी, प्रथम जो लिस्ट आएगी है ना, वेटिंग लिस्ट, और जो मेन लिस्ट आएगी वो आपकी 27 तारीख को आ जाएगी ना। उसके बाद जैसे ही आपको फीस सबमिट करवानी होगी मित्र के द्वारा, जो भी एम एस सी, एम ए, एम कॉम की एडमिशन फीस होती है उसकी लास्ट डेट है 30 तारीख, 30 अगस्त है ना। उसके बाद जब जो कन्फर्म एडमिशन लिस्ट आएगी वो आएगी भैया 1 तारीख को, यानी कि 1 सितंबर को वो आपकी कन्फर्म क्या आएगी, लिस्ट आएगी। समझ गए ना कि आपके फॉर्म कब स्टार्ट हैं? फॉर्म स्टार्ट है 11 अगस्त से, और लास्ट डेट क्या है फॉर्म की? 22 अगस्त। अब कॉलेज के द्वारा जो मेरी वो आएगी वेटिंग लिस्ट, और जो मेन लिस्ट वो आएगी भैया 25 तारीख को। किसको आएगी? 25 तारीख को है ना, सॉरी 27 तारीख को आएगी ना, 27 को आएगी। उसके बाद आपको ई मित्र पर फीस सबमिट करवाने की लास्ट डेट है 30 तारीख। कौन सी डेट है? लास्ट 30 दिनांक है। उसके बाद जो प्रथम मेरिट लिस्ट आएगी वो आएगी भी 1 सितंबर को। तो कौन सी डेट को आएगी? 1 सितंबर को आएगी। तो ये दो बात कन्फर्म हो चुकी है, फॉर्म कब स्टार्ट है और प्रथम सूची का प्रकाशन कब होगा। प्रथम जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आएगी 1 सितंबर को। अब हम बात करते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट है इस वीडियो में, सेमेस्टर एनुअल। जो राजस्थान के सभी जो गवर्नमेंट्स कॉलेज हैं भाई, उसमें कुछ कॉलेजों में तो लास्ट ईयर से ही एनईपी सिस्टम यानी कि सेमेस्टर प्रणाली लागू हो चुकी थी। सेमेस्टर प्रणाली जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में अब के लागू हुआ है, पीजी में जो कैंपस है राजस्थान का, उसमें अब इस 17 से 25 से क्या लागू हो गया है, सेमेस्टर प्रणाली हो गया है। इसके अंतर्गत जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं ना, बाकी के सभी, उनमें अभी सेमेस्टर प्रणाली नहीं है, एनुअल प्रणाली है। कौन सी? जो रेगुलर ईयरली सिस्टम है भैया ना, कौन सी एनुअल प्रणाली है। अब अपने जो मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करते हैं अलवर में, उसमें भी एनुअल प्रणाली यानी कि सेमेस्टर प्रणाली नहीं है। और आरआर कॉलेज भी वो ऑटोनोमस कॉलेज है, इसमें सेमेस्टर प्रणाली ही है। इसमें आपके 2 साल में कितने सेमेस्टर होंगे? 4 सेमेस्टर होंगे। इसमें तो एमएससी में सेमेस्टर प्रणाली है। बाकी अलवर की जो मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेज आते हैं एमए, एमएससी, एमकॉम के, उन सभी में अभी भी एनुअल प्रणाली है, ठीक है। यानी कि सेमेस्टर प्रणाली नहीं है। जैसे मत्स्य यूनिवर्सिटी है भर्तरी अलवर में, उसी तरह से बीएसआर की भी उसमें होते हैं, राजगढ़ वगैरह जो भी अपने आसपास के कॉलेज हैं भाई, सभी में एनुअल प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली नहीं है, ठीक है। ये आप समझ जाना भाई। सेमेस्टर आरआर कॉलेज में तो सेमेस्टर पहले से ही है। अब जो विद्यार्थी एनुअल प्रणाली में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, वो जो अन्य कॉलेज हैं जिनमें अभी सेमेस्टर प्रणाली लागू नहीं हुई है, उनमें एनुअल ही रहेगा। पूर्वाद्र उस नोटिस में लिखा होगा पूर्वाद्र जी, कुछ कॉलेज में पिछले साल से ही सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई थी, एनईपी सिस्टम लागू कर दिया गया था, लेकिन अभी भी मत्स्य यूनिवर्सिटी और बाकी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है उन सभी में अभी भी लागू नहीं हुए सेमेस्टर प्रणाली, ठीक है भैया। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? वैसे तो आप सभी समझदार हैं, पीजी में एडमिशन लेना जा रहे हैं तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और एक आपकी ग्रेजुएशन की ना, किसी की बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी। अब देखिए भाई, जैसे सेमेस्टर प्रणाली हो, जैसे आरआर कॉलेज की बात करते हैं, तो आपकी
6 सेमेस्टर की मार्कशीट आ चुकी है, फाइनल डिग्री नहीं आएगी अभी, वो तो टाइम लगेगा उसमें 7-8 मंथ का। तो आप 6 सेमेस्टर की मार्कशीट फर्स्ट से लेकर 6 तक सभी के परसेंटेज बेस निकाल कर इसमें आप एडमिशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी के अन्य कॉलेज में अगर किसी के पास मतलब मार्कशीट नहीं मिली हो, तो ऑनलाइन जो रिजल्ट आता है उसी के आधार पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये तो हो गया। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, भाई कास्ट सर्टिफिकेट अवश्य लगाना, उसी आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी एमबीसी, एससी, एसटी वगैरह सबका आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाना। ठीक है भाई। एक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, वो भी 2025 का आय प्रमाण पत्र, ये ध्यान रखना, ये 2025 का ही होना चाहिए। उसके अतिरिक्त जन आधार, एक आधार, ये तो उसकी तो आपको आवश्यकता होगी, आधार, एक बैंक पासबुक, बैंक पास, इसकी आवश्यकता होगी, बैंक पासबुक। अब आप सभी को मालूम है राजस्थान के जो कॉलेज हैं पीजी एडमिशन, उसमें सभी में जो एडमिशन होता है परसेंटेज बेस पर होता है। आपकी जो बीएससी, बीए, बीकॉम जिसकी जितनी परसेंटेज है उस आधार पर आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। आप जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी उसमें फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक जो टोटल परसेंटेज आएगी निकल कर उसके आधार पर आपका एडमिशन होगा। कट ऑफ क्या रहेगी भाई, आरआर कॉलेज की बात करते हैं तो मिनिमम 70% तो होना ही चाहिए, कितनी, मिनिमम 70% तो होना ही चाहिए। कितना परसेंटेज, मिनिमम 70। ठीक है भाई। बाकी का वो थोड़ा हर साल ऊपर नीचे होता है। लास्ट ईयर की बात करें तो ओबीसी का 70 रहा था, एससी एसटी वगैरह का 65 रहा था। मैथ्स की बात कर रहा हूँ भाई, बाकी में तो और भी कम था। ओबीसी एमबीसी का 63 इस तरह से रहा था, जड ईडब्ल्यूएस का वही ओबीसी के बराबर था। अब जो स्टूडेंट नॉन कॉलेज करना चाहते हैं भाई, नॉन कॉलेज के अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, जैसे ही कोई नॉन कॉलेज के फॉर्म को लेकर अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के द्वारा इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, ग्रुप वगैरह में जैसे भी कहीं डाल दी जाएगी। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं भाई पीजी में, तो प्राइवेट कॉलेज में कोई ऐसे फॉर्म फिल नहीं होते, आपको डायरेक्ट कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होता है। ठीक है। अब बहुत से क्वेश्चन आएंगे नॉन कॉलेज को लेकर, तो भी नॉन कॉलेज के फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए। जैसे ही रेगुलर एडमिशन्स की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि उनकी लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद मेन लिस्ट आ जाएगी और उनका संपूर्ण रूप से प्रणाली कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद नॉन कॉलेज के फॉर्म स्टार्ट होंगे लगभग अक्टूबर नवंबर तक। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ आना जाना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि एनुअल हो गया, सेमेस्टर प्रणाली होगी। तो अभी भैया मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेज आते हैं उनमें एनुअल सिस्टम है, और आरआर कॉलेज में तो पहले से भी सेमेस्टर सिस्टम था और अब भी सेमेस्टर सिस्टम रहेगा। लेकिन आरआर कॉलेज में अभी भी जो बीएससी में जो एनईपी सिस्टम लागू हुआ है 2023-24 से लागू हो गया था, वो भी एमएससी में लास्ट ईयर भी लागू नहीं हुआ था जो एनईपी प्रणाली है। बाकी सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है जो उस हिसाब से चलता आ रहा है ना, भला वो इस साल भी नहीं लगे, है ना, इस साल भी नहीं लगे वो एनईपी सिस्टम, उसमें आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन सेमेस्टर तो होंगे ही। इससे पहले ये मत सोचना कि आरआर कॉलेज में भी जो एमएससी में एनईपी सिस्टम लागू हो गया, अभी तक तो होया नहीं। तो सेमेस्टर, एनईपी का मतलब है सेमेस्टर प्रणाली। बाकी कॉलेज में पहले एनुअल एग्जाम होते थे, ईयरली सिस्टम होता था, उनमें तो सेमेस्टर प्रणाली कुछ में लागू हो चुकी है पूर्वाध में, कुछ में अभी भी लागू नहीं हुई है। लेकिन आरआर कॉलेज में भी सेमेस्टर प्रणाली तो है ही, लेकिन उसके अंतर्गत भी एनईपी सिस्टम अभी तक लास्ट ईयर तो लागू नहीं हुआ था, इस साल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कन्फ्यूज है भाई ना। इस साल भी नहीं हो तो बेहतर रहेगा। बाकी उसमें एग्जाम ही कम होते हैं, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं। तो जो स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज के अंतर्गत पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर्म अवश्य फिल करना, उसके बाद कोई भी अपडेट होगी तो आपको वीडियो के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है भैया, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो दोस्त एडमिशन लेना चाहते हैं भाई जैसे पीजी में, जिससे उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें अगर चैनल पर नए हैं तो। ठीक है।